ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसीहराडं नमोसया सव सिद्धाणं नमोरन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये स। चंद्रप्रभ भगवान की, गणाचार्य भगवान संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनराज की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। भविबंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये जीव अपने अंदर बैठे शत्रुओं को पहचान नहीं पा रहा। ये जीव अपने ही अंदर बैठे शत्रुओं को पहचान नहीं पा रहा, और पहचान नहीं पा रहा इसलिए सफल भी नहीं हो पा रहा। आपके जीवन में दो तत्व उपस्थित होते हैं पंडित जी साहब, एक बाधक तत्व, एक साधक तत्व। आपकी भाषा में कहूँ तो एक वो तत्व जो आपके लिए सहायक हो, और एक वो तत्व जो आपके लिए रुकावट हो। दो तत्व, एक बाधक और एक सहायक। हर काम को पूरा करने के लिए दो तत्व चाहिए, एक बाधक और एक, दो तत्व चाहिए। बाधक तत्व ना हो और साधक तत्व हो, दो बातें हैं। और इन दो बातों को जिसने समझ लिया उसके जीवन में कभी दुख दर्द रहता ही नहीं है, सिर्फ शांति सुकून रहता है। लेकिन ऐसा ही है अपरमित सागर जी, आज के वक्त में सुकून किसी को चाहिए नहीं, सुकून किसी को चाहिए नहीं। लोग संक्लिष्टता के निमित्त ही ढूंढते हैं। मानो मेरी बात, आप जो सुकून जहां मिल सकता है वहां आप लेने जा नहीं रहे। पता सबको है, पता सबको सब कुछ है, लेकिन क्या पता है वो अंदर का शत्रु रोक के रखता है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। खोजो, अच्छा आप अपने आप में खोजो। ये जब जन्म लिया था जीवन कितना बैलेंस्ड था। थोड़ी सी भूख लगे, के किए सब भरपेट भोजन, जहां प्रेशर आया वहीं कर लो, साफ करने वाला सफाई करेगा। लेकिन देखना बैलेंस कैसे इम्बैलेंस होता है। धीरे धीरे जब जीवन बढ़ता गया, जीवन बढ़ता गया, अरे जीव अपने जीवन का संतुलन बिगाड़ता गया। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि बचपन के दिन ही ठीक थे। कोई उद्देश्य नहीं था, जीवन खेलो कूदो यहां वहां दौड़ो, संक्लिष्टता थी ही नहीं। और अब अजय भैया जितने समझदार होते जाते हैं ना अपन, उतने संकल्प विकल्प बढ़ते जाते हैं।
उतना संतुलन बिगड़ता जाता है। 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम, इतना जीवन जीने के लिए पर्याप्त है, आपकी अपेक्षा से कह रहा हूं। लेकिन अब वो 4 रोटी के चक्कर में नहीं रहते ना। 40 साल की तो है, 50वें साल की व्यवस्था के लिए निकले भैया, बैठ जाओ, आप क्या है। लेकिन देखो आप, आज वो पावन दिवस है कि जीवन को संतुलित करने के लिए भी एक जीव ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका नाम था आचार्य भगवान विद्यासागर जी। जीवन के संतुलन के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आपने क्या किया है? आपने अपने जीवन के लिए संतुलन के लिए जीवन समर्पित किया कि नहीं? और एक बात बताता हूं, जो उन्होंने किया वही आपको करना है। उन्होंने जीवन खुद के लिए दिया है, आपको भी जीवन खुद के लिए ही देना है। दूसरों के लिए जीते जीते कई बार मरे हैं, दूसरों के लिए जीते जीते कई बार मरे हैं। एक बार, इस बार अपने लिए जीते जीते मरना है। इस बार अपने लिए जीते जीते मरना है। लेकिन महाराज जी, आप कह तो अच्छा रहे हो, हम लोग करेंगे नहीं। कह लो, मानेंगे नहीं। कह लो, आप मानेंगे नहीं हम, क्योंकि हमको बहुत राग है। किससे? गांधी जी से, इंदिरा गांधी जी से। एक श्री, दूसरा श्रीमती। बड़ा राग है महाराज। ये 2 चीज नहीं छोड़ सकते, बाकी आप जो बोलो सब कर देंगे हम तो। कितने की बोली लेना है प्रदीप भाई साहब? हम तो ले लेंगे महाराज जी, आप बताओ क्या करना है, क्या बोली लेना है, सब ले लेंगे। एक बोली ऐसी लो कि जो आप ही लगाओ और खुद के लिए लगाओ, जिसमें ऑक्शन भी तुम्हारा हो और खरीदार भी तुम ही हो। 1 मिनट के लिए देखना कि बचपन के समय से लेकर के दीक्षा के 55 साल तक आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन के संतुलन को बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने अंदर बैठे स्वयं के शत्रुओं को हटाया, क्रोध, मान, माया, लोभ, और फिर बैलेंस बनाया। तब कहीं जाकर के उज्जवल समाधि को प्राप्त हुए। आज वो पावन दिन है जब भूमि को महापुरुष प्राप्त हुए थे। उन महापुरुषों की चर्चा तो मैं कर लूंगा। ये बताओ कि उन महापुरुषों में आपने अपने आप में क्या खोजा? उन महापुरुषों से अच्छे प्रवचनकार को सुनना दूसरी बात है, अच्छी चर्या वाले साधु के दर्शन करना दूसरी बात है। स्वयं अपनी चर्चा दूसरों के मुख से अच्छी सुन पाना, ये अलग बात है। ये अलग बात है। परसों एक बच्चा एक बात कह रहा था, वो नहीं अपना अक्षत बावरिया शिलान्यास था ना, शिलान्यास के उसने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले महाराज जी, आपको सुनना और आपके बारे में सुनना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। व्यक्ति को आपके बारे में नहीं, आपको सुनना चाहिए। ये बात मैं आप सबसे कह रहा हूं। साधु के बारे में आप सुनते हो, उन बातों को पीछे करो, आप साधु को सुनो। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के लिए कितनी सारी चर्चाएं भारत की भूमि में हुई। जो समझदार लोग थे, जिनको पुण्य बंद करना था, जो सम्यक दृष्टि थे, उन्होंने अच्छी चर्चाएं करी। जिनको पाप बंद करना था, उन्होंने अच्छी चर्चाएं नहीं करी। कभी शांति से बैठ करके उनके चिंतन को सुन लेते, मालूम चल जाता कि साधु की गहराई क्या होती है और साधुता की गहराई क्या होती है। उपेक्षा भावना के साथ जिसने पूरा जीवन जिया हो, वो कहलाती है साधना।
और उसी साधना को बिगाड़ते हो आप लोग, जीवन के संतुलन को बिगाड़ते हो आप लोग। कैसे? दो शत्रु जो हैं वो आपके मन को प्रेरित करते हैं और फिर आपका मन आपके जीवन के संतुलन को बिगाड़ता है। पहला शत्रु बेचैनी और दूसरा शत्रु अधीरता। ये अपन आध्यात्मिक प्रबंधन में 72वें नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। घर पर आप लोग रहते हो, कम से कम घर पर रहकर के आध्यात्मिक प्रबंधन कर लो। कम से कम घर में रहकर के आध्यात्मिक प्रबंधन कर लो। मैं नहीं कह रहा कि घर छोड़ दो, जिनसेन जी, बटारक जी, मैं नहीं कह रहा कि आप सब छोड़ करके मुनि बन जाओ। ठीक है, आपकी भावना है। सुनो भैया, सबकी अपनी अपनी भवितव्यता है। इनकी तो मुनि दीक्षा की डेट निकल गई थी। मुनि दीक्षा की डेट निकल गई थी, तैयारी हो गई थी, पत्रिका छप गई थी, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के श्रावकों को भी आवश्यकता है। तो आपके गुरु जी से निवेदन किया गया, तब उन्होंने कहा ठीक है 10 साल के लिए देता हूं। ये वैसे वाले बटारक नहीं जैसे आप सोच रहे हो, क्षुल्लक दीक्षा का पूरा पालन करते हैं। एक बार केस लॉन्च आहार, एक बार पात्र में ही। सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूं। 750 गांव के अंडर, उनके अंडर में 750 गांव हैं। कितने? आप अपना घर नहीं संभाल पाओगे ढंग से, प्रवेश पूरा घर घूम लेते हो हर दिन। 750 गांव। लेकिन मेरा कहना है बटारक जी, सब कुछ हो, बेचैनी और अधीरता ना। जो गुरुजी ने मुझसे कहा था वही मैं आपसे कहता हूं कि बहुत छोटी उम्र में अपन को बड़ी उपलब्धि हो गई है। गुरुजी ने जो मुझसे कहा था वो मैं आपसे कह रहा हूं। गुरुजी ने कहा था कि बेटा बहुत छोटी उम्र में तुमको बड़ी उपलब्धि हो गई है, उपलब्धियों को संभाल करके रखो। बेचैन और अधीर मत होना। बेचैन मत होना, अधीर मत होना। जो बेचैन हुआ है, अधीर हुआ है, वो कभी ऊंचाइयां नहीं प्राप्त कर पाया, वो कभी तरक्की प्राप्त नहीं कर पाया। छोटी छोटी बातों में आप लोग इतना अधीर हो जाते हो कि खुद को खो बैठते हो। ठीक है, जीवन है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ जिसके जीवन में हर दिन चुनौती ना आती हो। हर दिन एक नई चुनौती रहती है, हर दिन एक नई चुनौती है। पंडित जी आपको तो हर दिन नए नए गांव में जाना है। व्यक्ति को लग रहा पंडित जी आ गए हैं, और उससे पूछो पंडित जी को क्या भोजन मिल रहा है। हर दिन नई परिस्थितियां। क्षुल्लक जी, हर दिन एक नई परिस्थिति मिलती है। कल क्षुल्लक जी बाहर नहीं सोए, क्यों? ठंडी हवा थी क्षुल्लक जी, लेकिन अंदर गर्मी थी, मच्छर नहीं थे, बाहर ठंडी थी, मच्छर थे। क्या करोगे? चुनौती है कि नहीं? अच्छा, व्यक्ति को लगता है इतनी बड़ी बिल्डिंग में रुके महाराज जी। अरे भैया, कभी आओ तुम भी ठिकाने पे तो मालूम चलेगा। कई लोग कहते हैं बताओ यार जैन साधु कैसे, समझे में नहीं आता। बोले क्यों? बोले पंखा है, एसी है, कूलर है, भक्तों के पास गाड़ी है, फिर भी उपयोग नहीं करते। उनको क्या बताएं? उपयोग नहीं करते, इसीलिए उपयोगी हैं। हनी उपयोग नहीं करते हम लोग, इसलिए उपयोगी हैं। समझदार व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के निर्माण का प्रयास करता है, घर पर रह के भी। यह आध्यात्मिक प्रबंधन चल रहा है। जीवन के संतुलन को बिगाड़ने वाली दो चीजें, एक बेचैनी और एक अधीरता। बेचैनी और अधीरता। बनते हुए काम को अगर बिगाड़ना हो, दो कारण है, बेचैनी, एक अधीरता। अपरमित सागर जी, ये अपने अंदर बैठे दो शत्रु हैं। संतुलन बहुत आवश्यक है। क्योंकि मुझे एक बात पता है मनोज भाई,
एक बात मुझे अच्छे से पता है, जब जब जिसने अपने जीवन में संतुलन बिगाड़ा है, चाहे परिस्थितियों के लिए हो चाहे व्यक्तिगत हो, उसकी निश्चित हानि हुई है, निश्चित हानि हुई है। महाभारत रामायण युद्ध टीवी में तो सबने देखा ही होगा, घर वाले भी देखे होंगे। घर का रामायण महाभारत देखा कि नहीं? हनी देखा कि नहीं? कहाँ देखा? अभी तो तेरी हुई नहीं है। क्या हो गई? रामायण महाभारत। बेटा जीवन का हर दिन एक नई चुनौतियां लाता है, बिखरना नहीं पड़ता, निखरना पड़ता है, बेचैनी नहीं, अधीरता। पूछो भट्टारक जी से, इतनी कम उम्र में भट्टारक बन गए, आपकी कैटेगरी में सबको पसंद है क्या? आप इतनी ऊंचे पद पर बैठ गए, लोगों को पसंद है क्या? सब बातें सुनते हो, छोड़ देते हो, ओम बस इग्नोर करो, फिर धीरे धीरे डिलीट कर दो, तो सुकून से रह पाओगे। तो वरना जीवन को नरक बनने में देर नहीं लगेगी। बैलेंस हर जगह इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी वक्त हो, जगह हो। और एक बात कहता हूं, जिसने अपने जीवन का संतुलन खोया है, उसकी सिर्फ और सिर्फ हंसी हुई है, सिर्फ और सिर्फ हंसी हुई है। बनाओ बैलेंस, बनाओ। साइकिल चलाते समय बैलेंस बनाओ, गाड़ी चलाते समय बैलेंस बनाओ। माँ भोजन बनाते समय, मैं आपको बताता हूँ, मेरे अपने जीवन में एक बार आटा गूंथा है, एक बार, और मुझे मालूम चल गया कि आटा गूंथना कितना कठिन है। 2 लोगों के लिए रोटी पूड़ी बनानी थी, पानी डाला ज़्यादा हो गया, आटा डाला फिर ज़्यादा हो गया, पानी डाला, करते करते 10 लोगों की रोटी का आटा सीख गया। अब उसके बाद वो कैसा बना भगवान जाने। जबकि बैलेंस रखना चाहिए। अब देखना, कभी साधु भगवान हाथ में बेसन लेते ना और धोते, तुमने अगर उसमें 1 गिलास भर के पानी डाल दिया तो कुछ बचा ही नहीं। 6 बूंद 10 बूंद डालना पड़ती पंडित जी, तब जाके बेसन हाथ धोने लायक होता है। तुमने अगर अंजलि भर के डाल लिया तो बस गया, सब धुल जाएगा। सोचो, हाथ धोना है तो बैलेंस। सहज सागर जी, अपनी मुनि पर्याय में बैलेंस बना के रखना। परिस्थितियाँ अच्छी आएंगी, बुरी आएंगी, अच्छे से अच्छी आएंगी, बुरे से बुरी आएंगी। बैलेंस मत खोना, क्योंकि जीवन का नाम ही चुनौती है। समस्या इज इक्वल्स टू जीवन, जीवन इज इक्वल्स टू समस्या। अगर समस्या नहीं है तो जीवन भी नहीं है, और जीवन नहीं है तो समस्या नहीं है। बहुत सारी समस्या है। क्यों भाई रंजीत, स्पीड अच्छी चल रही है? हैं? चल रही है? नहीं चल रही, समस्या। समझते जाना आप, हर किसी की अपनी अपनी समस्या। संतुलन बिगड़ता है आपके मन के शत्रुओं से। पहला शत्रु बेचैनी, दूसरा शत्रु अधीरता। बेचैनी क्यों होती है भट्टारक जी? बेचैनी हुई कभी? नहीं हुई। जब गुरु जी की आगवानी हो रही हो तब कैसा लगता है? अरे यार कैसा पंचकणा होना है और आपको अभी अभिषेक कराना है, कैसा लगता है? अंदर क्या होता है? कैसे काम होगा, कैसा क्या होगा? अरे भैया, सबसे पहली बात तो आप ये समझना भट्टारक जी कि आपके साथी से पुण्य का उदय आया कि साक्षात आपको पंचम काल में भगवान जैसे गुरु मिल गए। इसके बाद आपके यहाँ का पंच कल्याणक हो चाहे महामस्तक अभिषेक हो, 1 से 9 जनवरी के बीच में आपका सौभाग्य है कि आपको गुरु जी का सानिध्य मिल रहा है। इसके बाद आपकी भावना जुड़ गई, और इसके बाद देखना आप केवल महाराष्ट्र कर्नाटक नहीं, पूरे भारत की जनता आपको वहीं मिलेगी।
ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको चढ़ाना है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास साक्षात वही गुरु भगवान है। जब वो जंगल में बैठते हैं सुमंगल हो जाता है, फिर तो नांदनी इतनी सुंदर जगह है, वहां मंगल में मंगल होगा। लेकिन अंदर बेचैनी तो रहती है, ये व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं। इसलिए जो छोटा है वो फायदे में है, जो बड़ा है वो नुकसान में है। हाँ, सहज सागर जी कोई विकल्प ही नहीं है। मस्त, क्या विकल्प है बताओ, क्या विकल्प है? मस्त। लेकिन वो बेचैनी अगर आप आ चुकी है, गए, सब कुछ खत्म माँ, सब कुछ खत्म। एक बात बता देना, आगे बात करता हूँ। आप लोगों में से डोसा कितने लोगों ने बनाए हैं? डोसे बनाए हैं? कैसे डोसे बनाए ना आप लोगों ने? ईमानदारी से बताना, तवे में पानी क्यों डालते हैं? हैं? अथवा गीला कपड़ा, कई जगह गीला कपड़ा फेर देते हैं, क्यों फेरते? वो जो तवा गर्म हो गया है वो ठंडा हो जाए, तुमने कपड़ा नहीं फेरा, तुम्हारा डोसा चिपक जाएगा, जल जाएगा, पक्के में जल जाएगा। ऐसे ही अपने अंदर भी एक गीला कपड़ा रखें, तत्व निर्णय का गीला कपड़ा रखें, फेरते रहें ताकि तवा गर्म ना हो। होता है परिस्थितियां आती है, अपन संभाल नहीं पाते, कई बार व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है। कोई बात नहीं, वापस ट्रैक पे आ जाना चाहिए। बैलेंस बिगड़ जाए चलेगा, लेकिन एक्सीडेंट ना हो। बेचैनी होती, सबसे पहला कारण बेचैनी का आपके अंदर की निराशा। जो आपके अंदर निराशा घर कर जाती है ना, निराशा, वो बेचैनी करती है। अपरमित सागर जी, निराशा कभी ना हो, हमेशा एनर्जेटिक रहो, क्योंकि परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, मैं वहीं रहूंगा, मैं वहीं रहूंगा। कितनी बड़ा रास्ता तय करना हो छुल्लक जी, तय तो अपन को ही करना है, तो क्यों घबराना है? निराशा नहीं, निराशा नहीं, एक आशा की किरण हो जिसके सहारे तुम चलते जाओ। दूसरी बात, बेचैनी होती है आपको संशय के कारण। छोटी छोटी बातों में आप संशय कर लेते हो, और हर व्यक्ति यही सोचता है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। छोटू, अगर मैं तुमको यहां डांट दूं, छोटू सोचेगा इतने सारे लोगों के बीच में डांट दिया, 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। ये भारत है, भारत। पहले यहाँ लोग चीखते हैं, फिर चिल्लाते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, भूल जाते हैं। कुछ नहीं होता है बटारक जी, मैं बहुत अनुभव से कह रहा हूँ। कितनी बड़ी चीज हो, यहाँ हफ्ते भर से ज़्यादा कोई याद नहीं रखता। किसी भी विषय को लेते हैं, इनको आदत हो गई, नया टॉपिक चाहिए। अब और नया क्या है, अब और क्या नया है? लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे और भूल जाएंगे, फिर कुछ नहीं है। अपन संशय क्यों करें, विकल्प क्यों करें? 2 लोग अगर आपस में बात कर रहे हो तो किसी तीसरी की ओर नजर पड़ जाए, मेरे बारे में बात कर रहे थे, बस ये संशय आया और बेचैनी चालू, बेचैनी चालू। भैया कलकत्ता से आए, क्या नाम बाबूजी का? भागचंद जी काला, वो मसाले वाले हैं, जेके मसाले वाले। काला जी, एक बात बताना, बहुत बड़ा व्यापार आपने स्टार्ट किया, छोटे से स्टार्ट किया, ऊपर तक ले गए। कितनी बार संशय आया, कितनी बार निराशा आई, और कितनी बार ऐसा हुआ कि बेचैनी भी हो गई। लेकिन हुआ क्या? आप तो वहीं की वहीं हो। अपन ने बेचैनी करके, निराशा करके कुछ भी नहीं किया, दुख प्राप्त कर लिया। और क्यों संक्लेशित हो? ओ भैया, छुल्लक जी के पड़ोसी, 2 ही छुल्लक जी की सहेलियां हैं, जैसा सखा सहेली, देख लो वे तो निकल गए।
लेकिन अभी रास्ता आसान नहीं है, अभी रास्ता आसान नहीं है। गुरुजी ने कहा है क्षुल्लक दीक्षा तभी देंगे जब तुम लोग संभाल सकोगे तो। देखो इसमें भी कठिनाई है, बैराग हो जाए तो रहेंगे कहाँ बेटा, अतिशय बैराग हो जाए उसके बाद दीक्षा के बाद रहोगे कहाँ हैं? हमारे पास हम नहीं रहे तो कहाँ रहोगे, सोचो कहाँ रहोगे। बैराग हो जाए, हमारे पास नहीं खुद के पास रहना। आज हमारे पास गुरुजी हैं, कुछ भी हो तो देख लेंगे, गुरुजी तो सब बता देंगे, जो गुरुजी बोलेंगे सब हो जाएगा। अगर हमको कोई संभालने वाला नहीं है, कोई माना कि चातुर्मास भी ना कराए तो कोई बात नहीं, गुरुजी तो हैं, गुरुजी तो हैं। 1 मिनट के लिए उनके पास जाना, अब उनके पास कौन है? फिर भी उनको पता है कि उनके पास वो ही है, इसलिए वो बेचैन नहीं है, इसीलिए वो बेचैन नहीं है। चलिए अपन अंदर चलते हैं। और एक बात और जो बेचैनी करती है, अकारण थकान, बिना किसी कारण के आप थकते हो। प्रवेश एक गुण सीख लेना, आज अपन को अपनी फील्ड में टॉप मोस्ट बिजनेसमैन बनना है। एक दिन ऐसा आए कि तुम्हारे रिटायरमेंट के पहले भारत में नहीं विश्व में तुम्हारे मौसम तिरपाल का नाम रहे, टारगेट लेके चलना। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं, छोटा सा है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात को और काम को संक्षेप में करना सीखो, इन शॉर्ट खत्म। आपको कोई बात करना हो किसी से भी, इन शॉर्ट करो, काम की करो, खत्म। उसको घर तक लेके मत जाना, घर की चीजें यहां मत लाना, यहां की चीजें घर मत ले जाना, वहीं छोड़ के आना। जिस बिस्तर में रात को सोए थे कहाँ है, लेके आओ। सब लेके आते घर से, क्या नहीं लाते ना, वहीं छोड़ के आओ। हम मंदिर आए हैं, हमारा ड्रेसअप अंदर का बाहर का चेंज। अकारण थकते हो आप लोग, ज्यादा कहने से ज्यादा सोचने से। मत सोचो, मत थको। अप्रमित सागर जी, जब जब जो जो होना है तब तब सो होगा। बल्ला जी आए क्या? मैं आपको सच बता रहा हूं भैया, जब जब जो जो होना है तब तब सो होगा, आप टाल नहीं सकते हो। भट्टारक जी, आपने सोचा था भट्टारक बनोगे? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आए हो, ये तो मुझे सरप्राइज है। फिर भी मैं आप लोगों के बीच में एक बात रखता हूं। आप लोगों को लगता है ना भट्टारक हैं, लाल कपड़े वाले हैं, पीछे क्यों लिए? सुनो मनोज भैया, ये जितने स्वाध्यायी है ना, या जिन बिंब देखने मिल रहे हैं ना, उत्तर भारत में जो कुछ भी देखने मिल रहा है, अगर ये ग्रंथों का संरक्षण नहीं करते तुम लोगों को कुछ देखने नहीं मिलता। मैं देख के आया हूं इसलिए बता रहा हूं। उत्तर भारत के विद्वानों ने दक्षिण भारत जाकर के उस ग्रंथों का अनुवाद किया, उन सब ग्रंथों का, लेकिन देखो उतनी संरक्षण के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। जब विपरीत काल था, भरत चक्रवर्ती के द्वारा स्थापित वर्ण ही जिन शासन को पीड़ित करा था, कैसे भट्टारकों ने ग्रंथों की रक्षा की है, कैसे रक्षा। मैं आपको कम्मत हल्ली की बता रहा हूं। हमारा बिहार हुआ, गुरु जी ने तो बोल दिया बेंगलोर जाओ। हम लोग 4 महाराज, एक आदमी भूषण अकेला कमंडल पकड़ने के लिए। अब कोई ये बताने वाला नहीं कि यहां से बेंगलोर का रास्ता कौन सा है। तो भट्टारक जी ने एक आदमी को बुलाया, बोले छोड़ के आओ, रोड तक छोड़ के आओ। हम लोग तो 10, 20, 25 कदम 100 कदम बढ़े, भाग गए वो। फिर भट्टारक जी ने दूसरे को भेजा कि भाई रोड तक तो कम से कम, मेन रोड तो छोड़ दो, फिर देखते रहेंगे। क्षुल्लक जी, भट्टारकों ने जितनी क्षेत्र की रक्षा की है उतनी किसी ने नहीं की। कर्नाटक में 720 गद्दियां थी, कर्नाटक के भट्टारकों की 720 गद्दियां थी। अब तो कहां 25-30 बची है, 14 बची हैं। एक एक मठ में हजारों एकड़ जमीनें थी, हजारों ग्रंथ थे।
कितनी सुंदर व्यवस्थाएं थी, क्योंकि वहां गुरु नहीं थे तो उनके गुरु के स्थान को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने सेवा की। कठिन है छुल्लक जी, बहुत कठिन है। लेकिन देखो उन्होंने बेचैनी नहीं करी, बेचैनी नहीं करी। हम करेंगे जिन शासन की रक्षा के लिए, हम करेंगे। बनी हुई इमारत हर कोई देखता है, नींव के पत्थर को देखना भी सीखो। नींव के पत्थर को देखना भी तो सीखो। ये देख लो, भी थाली में रंगोली रखी है, खाली सफेद कपड़ा है। जब अपन आहार पर जाएंगे, आप लोग शाम को दोपहर मैदान में आओगे? आप लोग नहीं आओगे। आज आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का जन्म उत्सव है। सुनो, आप लोग रागी द्वेषी हो, जब एक दूसरे का हैप्पी बर्थडे मना सकते हो, पार्टियां कर सकते हो, तो जो मोक्ष मार्गी हैं, अगर उनका भी जन्म उत्सव मनाओगे तो निर्जरा होगी, बंद नहीं होगा। होटल, अपने बर्थडे में तो होटल जाएंगे, जबरदस्त पार्टी करेंगे जम के। अरे आप लोग रागी द्वेषी हो, ये आपका काम है, करना चाहिए और बड़े उत्सव के साथ करना चाहिए। इसलिए आज दोपहर में यहाँ पर आचार्य 36 विधान करना किसकी स्मृति में? जिन्होंने हमारी श्रमण संस्कृति के लिए इतने सारे चांद दिए हैं, उनकी स्मृति में। न इसमें मेरा कोई लाभ है, ना मैं कोई किसी अजय भी है, ना किसी प्रदर्शन के लिए कर रहा हूं। नहीं, आपका कर्तव्य है साधुओं की, हाँ आचार्यों का गुणगान है, साधुओं की भक्ति करना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन बेचैनी के साथ नहीं। पंडित जी ये मत चिंता करना कि 500 लोग आए कि पूरा हॉल भरे। गुरुओं की आराधना के लिए भीड़ नहीं, भावना की भीड़ होना चाहिए, भावना की भीड़। अकारण कभी मत थकना, शॉर्ट में काम को निपटाना। चीजों को खींचने से बिगड़ती हैं, समेटने से सुलझती हैं। बेटा क्या नाम तेरा? नांदनी, पार्श्व। बेटा इन शॉर्ट काम करना लाइफ में, खींचना नहीं। कभी किसी से काम बिगड़ भी जाए तो सिर्फ गलती मत गिनाते रहना, वो काम पहले सुधारना कैसे है उस पर ध्यान देना। अक्सर व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है और अकारण थकता है, बेचैन हो जाता है बिना किसी कारण के। अब यहाँ पर कोटा में गर्मी तो है ही, उसके लिए क्या कर सकते? जो है सो है। अब गर्मी क्यों है? अब है तो है, अब क्या करोगे? नानी से एक बाल्टी ठंडी लाओगे क्या? अकारण क्यों थके? अकारण हम क्यों थके? बेचैन ना हो। देखो मैं आपको एक क्रम बताता हूं। जब व्यक्ति बेचैन होता है ना, सबसे पहले उसको अकेलेपन का एहसास होता है। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। आपको भी 2 मिनट बाद लगेगा कि तो मेरे जीवन की कहानी बता रहे महाराजा। कल मैं दोपहर में इस बात का चिंतन कर रहा था कि मैं बेचैन हो जाता हूँ, अब बताओ कैसा लग रहा है। तो अंदर से जो चीज़ें आई बताता हूँ। जब व्यक्ति बेचैन होता है तो सबसे पहले अकेलेपन का एहसास होता है, और जब अकेलेपन का एहसास होता है ना, उसके बाद चालू होती है कर्म बंध की प्रक्रिया, तांडव। अब होगा तांडव चालू, फिर होता है कर्म बंध। फिर कर्म बंद होता है ना, आपकी जो गाड़ी स्मूथ चल रही थी जिंदगी की, अब उसका बैलेंस बिगड़ता है। बैलेंस बिगड़ेगा, इसके बाद आपका जो ग्रोथ रेट था, जो आपकी जीवन की ऊंचाइयां पाने का ग्राफ था, वो गिरना चालू होगा और गिरना चालू होगा। अब आप उद्वेलित होगे और फिर आपको अकेलेपन का फिर से एहसास होगा, फिर बेचैनी में पहुंच जाओगे। ये क्रम है, सर्कल है, चलता रहता है, चलता रहता है। बेचैन क्यों हुए छुल्लक जी? बहुत अपन तो बहुत सुखी आदमी, क्यों चिंता करें? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मनोज भैया चातुर्मास होगा, बढ़िया आनंद से बिहार हो जाएगा, इसके बाद खत्म, समाज जाने से काम जाने। क्यों अजय भैया? मैंने अभी तक पूछा कि आप क्या चल रहा है, कमेटी का क्या हिसाब किताब है, अब अगला चुनाव कब है, हमको क्या करना? हमारा चातुर्मास हो गया, अब आप जानो, आपका काम जाने। हमने तो बगिया में लगा दिए फूल, सुगंध हमारे पास आ जाती है।
बेचैन मत रहना। बेचैन रहोगे रत्नत्रय का पालन भी नहीं कर पाओगे, छोड़ छोड़ के भगेगा आदमी, छोड़ छोड़ के भगेगा। भट्टारक जी, गुरु जी से हमारी तरफ से निवेदन करना, यद्यपि अपन तो निवेदन कर सकते, बाकी तो उनकी जो भावना हो, जो उन्होंने अपनी बगिया में फूल लगाए हैं बस वो यूं ही महकते रहे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आज जो कुछ भी मेरे पास सब उनका ही देन है। कल एक माँ पूछ रही थी, बोले आपकी संस्कृत बचपन से इतनी अच्छी थी, तो जब पैदा हुए थे तुम क्या रामा 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 बोल के पैदा हुए थे? सातौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तई तस्मई ताभ्यम ते, ये बोल के तो पैदा हुए थे। भट्टारक जी, मेरा मानना है कि जो जो भट्टारकों ने टीकाएं लिखी हैं उसकी जो परंपरा बंद हो गई है, आप चालू करो। तरीका मैं बताऊंगा ना, कोई भी काम कठिन नहीं है। आपकी तो अभी तो सूर्य उगने वाला है, उगा भी नहीं है। सबसे पहले संस्कृत प्राकृत सीखो, मठ में विद्वान लगाओ, संस्कृत प्राकृत सीखो। कोई नहीं है तो हम सिखाएंगे, लेकिन संस्कृत प्राकृत दो चीजें सीख लो बस। एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं आपको मैं। कोई गाथा एक आध याद है आपको? कोई भी गाथा अर्थ सहित कोई गाथा याद है किसी को? छुल्लक जी याद है? हाँ हाँ बोल दो, कोई भी जो गाथा याद हो। अप्रमित सागर जी, कोई गाथा याद है जो अर्थ सहित याद हो आपको और एकदम सरल अर्थ हो उसका? बताओ। जिणवर वसहेण, इस गाथा का अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं है, ज्यादा कोई बड़ा अर्थ नहीं है। द्रव्य दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव, ऐसा जिनवरों में श्रेष्ठ तीर्थंकरों ने कहा है। ठीक है। दूसरी पंक्ति का अर्थ, वो जो भगवान है जिन्होंने कहा है वो देवों के इंद्रों के समूह से बंदनीय है, उनको मैं भी नमस्कार करता हूं। बस इतनी सी तो बात है ना, गाथा बन गई। वो प्राकृत की गाथा, कुछ नहीं है। आप भाषा सीख लो, जो आप भगवान की भक्ति हिंदी में लिखते हो वो प्राकृत में इतना लोग बोले ग्रंथ हो गए। मैं अलग से थोड़ा ना कुछ करता हूं, जो हिंदी का चिंतन उसको प्राकृत में लिख देता हूं, लोग बोले बहुत महाराज जी इतना जानते। लेकिन वहां तक पहुंचना भी कठिन है, इतना सरल नहीं है। टेस्ट मैच देखा कभी आप लोगों ने? देखा है? टेस्ट मैच का सिस्टम है अजय भैया, टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहिए और शुरू के 2 दिन खेलना है। टेस्ट मैच तुम्हारा है बस। टेस्ट मैच के टॉस जीतो, शुरू में बैटिंग करो, पूरा मैच तुम्हारा है। ऐसे ही साधुता का जीवन है। रत्नत्रय प्राप्त मिल गया, टॉस जीत चुके हैं, शुरू के 5 साल जम करके अच्छा अध्ययन करो, फिर पूरा जीवन तुम्हारा है। चातुर्मास के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, चातुर्मास लोग कराएंगे। देखो अगर मैं कहता कि कोटा में मेरा चातुर्मास कराओ, कहाँ है राजू भैया पाटनी जी? अगर मैं कहता कि मेरा चातुर्मास कराओ, मेरा चातुर्मास करवाओ, तो आपके हिसाब से चलना पड़ता। आपने चातुर्मास कराया तो आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो अजय भैया, जिसको भूख लगे माँ को उसको ही खाना खिलाना चाहिए। ये माँ का कभी कभी लाड़ दुलार बिगाड़ देता है। कैसा? अरे कुछ नहीं होता बेटा, खा लो, आ जाओ बैठ जाओ, मना रही। भूखे रहने दो उसको, 6 घंटे बाद अपने आप आएगा, भूख लगी है भूख लगी है। 6 घंटे बाद अपने आप आएगा। जो समाज भूखी हो, प्यासी हो, भक्ति से भरी हो, लेके जाए वहां चले जाओ। और रही बात छोटे, मैं कल रात को सोच रहा था, रही बात छोटे स्थान बड़े स्थान की, तो जहां पुण्य आत्मा बैठेगा वो सब स्थान बड़े हो जाते हैं। सब स्थान बड़े हो जाते हैं। इसलिए झुल्लक जी बेचैनी नहीं करना। जो आप पड़क गए, अब आदमी कहाँ लेके जा रहा पता ही नहीं है। चलो भैया चलेंगे, अब आधा किलोमीटर है 1 किलोमीटर चलेंगे, क्या कर सकते? अब जो है सो है, बेचैनी नहीं करना। ठीक है, जो है सो है। संयम बेटा, पैसा कमाने में बेचैनी है, खर्च करने में बेचैनी है, उसकी रक्षा करने में बेचैनी है, कुछ मत रखो, आनंद में है। अभी देखो बड़े पापा को,
अभी चिंता में है, कल बोलियां हैं, सौदर्म इंद्र कौन बनेगा। हमको बेचैनी नहीं क्यों है, हमको तो संस्कार देना है। कितने लोग बैठेंगे पंचकणक में, कितने लोगों की व्यवस्था करना है। अंदर कुछ हो रहा कि नहीं राजू भैया? नहीं हो रहा है? हो रहा है तो आप चिंता नहीं करो। लेकिन अपन जानते नहीं क्या होगा, कल जो होना है वो निश्चित है। कल जो होना है वो निश्चित है, अपन जानते नहीं है। क्या पता इस बीच में जिनका जिनका आप सोच रहे हो कोई और आदमी आ गया जाए कि मैं बनूंगा, देखते हैं, क्या पता। कई बार तो ये होता है कि वहां बैठे बैठे भावना एकदम से चेंज होती है, चलो अमन करेंगे, हटाओ सबको, देखेंगे जो होगा तो। और मेरे साथ तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड ही होता है। आप जो स्क्रिप्ट बनाओगे उसकी दूसरी स्क्रिप्ट से ही काम होगा। अब अजय भी आपने देखा ही है, ये इन्होंने भीलवाड़ा में चातुर्मास कराया, गुरु जी के श्रीफल चढ़ा करके लेके आए, तो गुरु जी को भी लाए हैं तो सेवा तो करेंगे। अब इनने तो पंडाल बनाया तो बड़ा बन गया, सो इनने सोचा एक काम करते हैं, सोफे लगा देंगे, कुर्सी लगा देंगे, सोफा सेट लगा देंगे। लगा दिए इनने, क्यों, भरा भरा लगे। फिर क्या हुआ भैया, इनकी यहाँ तो 300-400 मीटर तक तो पार्किंग ही होती थी। सही है ना? अब लोग कह रहे थे कि पंडाल बड़ा, यहाँ भैया 10 लाख में इनने बड़ा पंडाल बना दिया, जैसे पंचगणक होना हो। देखो पंडाल बनाया तो हो गया पंचगणक। अब एक ने मुझसे बोला, महाराज जी इसमें क्या गौशाला बनाएंगे? मैंने कहा हाँ, तेरे को ही बांधेंगे बेटा उसमें। बोले इतना बड़ा काय के लिए, क्या करना? अरे मैंने कहा तुम क्यों बेचैन हो रहे हो, खाली होगा तो लेट लेट के सुनेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? व्यक्ति दूसरे के काम से बेचैन है। अभी मैं आहार पर जाऊंगा, सुनना अतिशय, किसी के यहां पढ़ के दूसरा बेचैन, अरे तुम्हारे यहां भी तो पात्र है, उसका आनंद लूटो, जो प्राप्त हो गया उसका आनंद लूटो ना। ओ पौंडी सुन बेटा, बहुत दिन हो गए ऐसे भटकते भटकते, अब बेचैन नहीं रहना, सुकून से रहना। पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसा ही सब कुछ मानते हो, भट्टारा जी जो बोले पैसा सब कुछ है, एक कमरे में उसको बंद करो 10 बाई 10 के, चारों तरफ गड्डियां गड्डियां भर दो, बोला रहो अब तुम। 6 घंटे बाद बोलेगा पानी पानी, एक गड्डी किसकाएगा, बोलेगा पानी, बोले एक बॉटल पानी का 1 सूटकेस लगेगा, क्या करोगे? तुमको मालूम चल जाएगा कीमत क्या होती है। एक राजा रास्ता भटक गया, मैं जिन आगम से कथा बता रहा हूं, देवों ने उसकी परीक्षा करी, पहले रास्ता भटका दिया, उसको बड़ा घमंड था, मेरे पास इतना पैसा, प्रवेश। राजा भटक गया, रास्ते में पहुंचा एक जगह, कंठ में प्राण चिपक चुका था, गला बस अब मरने वाला है, 5 मिनट के अंदर पानी नहीं मिले तो मर जाएगा। झोपड़ी में पहुंचता है, राजा कहता है पानी पानी, कहता है इसके बदले क्या दोगे? बोले 2 लोटा पानी पिला दो, 1/4 राज दे दूंगा। उसने 2 लोटे पानी पिला दो, देवता परीक्षा कर रहा था, उसी का मित्र था, हो गया। अब वो राजा कहता है 2 लोटा और चाहिए, बोले 1/4 राज और लगेगा, दिया, जिंदा रहेंगे तो ना, चलो भैया। अब आधा राज्य 4 लोटे पानी में चला गया। अब राजा कहता भूख लगी, बोले 1/4 राज्य और लगेगा, देंगे? बोले भरपेट भोजन करा दिया। अब बोले भैया हमें राज्य तक छोड़ आओ, बोले आधा 1/4 राज्य और लगेगा। राजा को समझ में आ गया, 4 लोटे पानी 1 थाली भोजन, यही जीवन का सार है। काहे को बेचैन जीते हो, खुश होके जियो ना। पंडित जी कहते देखो मौसी मौसी बोल करके पूरी बोली निकलवा लेते हैं। है हमारी कोई मौसी जो एक नाम दे दे? देखो पंडित जी प्यार से कैसे चीजें निकाल लेते हैं, तो व्यक्ति बेचैन हो जाए
कि तुमने कैसी पब्लिक में बुला लिया हमें, तो जो बोली लेने वाले वो और नहीं लेंगे। बोले पंडित जी अभी इतना चटक रहे हैं, विधान में क्या करेंगे, सुकून, ऐसे बोलते हैं ना पंडित जी, कैसे बोलते हैं? ऐसी कोई मौसी नहीं है क्या मेरी इस सभा में जो एक सिलक का नाम दे दे? पंडित जी यही सुकून है। देखो यहां कितना सुकून में रहते हो आप, यहीं बस जाओ, कहीं मत जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। आप 4 मुख तक सुनाना, हम 4 सुनाएंगे, दिन निकल जाएगा। लेकिन अब क्या करें, पंडित जी अभी देवदास तो हैं। समझ गए पंडित जी? अभी भी वक्त है पंडित जी, छूट सकते हो हैं? छूटना नहीं चाहते हो। भट्टारक जी अगर हम चाहें, हमारी इच्छा हो जाए तो गुरु जी बोलेंगे हो चले जाओ नान में। तो सब कोई कहते गुरु जी से पूछ लो ना, जैसा गुरु जी बोल रहे हैं। चुल्लक जी बेचैन मत रहो। दूसरी बात कह रहा हूं, अधीरता, ये आपके जीवन का बैलेंस बिगाड़ने वाली दूसरी चीज अधीरता। अधीरता, हड़बड़ाहट, इनकी भाषा में लिबिर, हड़बड़ाहट, हर काम करने की हड़बड़ाहट। चौके में जाओ, थाली कटोरा चम्मच गिरे बिना कोई काम होता ही नहीं इनका। हड़बड़ाहट, बिल्कुल इतनी भड़बड़ी रहती है, भगवान जाने। आज ही स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना है। आप नहीं तो बूढ़ी माता है, अभी देखना बाहर में, ओ भैया ऐसा लगता है कई बार कि वो कहो गंजिया सहित उठा के पलटा ही ना दे। हमें देना है, हमें देने, तुम्हारे देने के चक्कर में हमें नहीं लेने। इस एक गिलास उसने अंजलि में डाला नहीं, हाँ देना, अरे बोले भैया हमें तो डाल लेने दो, शांति तो रखो। कहीं इसलिए सहज सागर इसलिए खुश रहते, क्यों? सहज सागर जैसे अंजलि खोलते हैं तो भरते जाओ, भर गई, अब 15 मिनट बाद आना, जाओ। छांटेंगे उसमें से पपीता कहाँ है, मूंगफली कहाँ है, मखाने का। भैया अपन से नहीं हो पाता ऐसे इडली के ऊपर हम नहीं खा पाएंगे लचका वचका। ये पपीते के ऊपर मिर्ची, सौंफ के साथ मिर्ची, केले में मिर्ची, गुलाब जामुन में मिर्ची, भैया आप लो, प्रणाम, अपने बस की नहीं है। पुलक सागर जी महाराज और आचार्य श्री दोनों के एक साथ आहार हुए में ब्रह्मचारी था। इंदौर की बात है, परदेसीपुरा। अब आमने सामने खड़े, अब 2 ही बड़े बड़े मुनिराज आचार्य पर में, भीड़ पब्लिक झूमे। सो एक अम्मा ने ऐसा भरा हाथ बादाम का, पुलक सागर महाराज जी बादाम, बोले क्या है ये सब? बोले वो लेते, बोले वहीं जाओ तुम, इधर मत लाओ, इतनी सारी बादाम। बोले ले लो महाराज जी। बोले उन्हें खिसका, चल भाग इधर से। बोले सहज सागर जी, हड़बड़ाहट अधीरता पैदा करती, क्रोध, देखा देखी, ये आपके अंदर अधीरता पैदा करती है। एक बात और है, खुद को अच्छा प्रेजेंट करने का जो भाव आता है वो अधीरता पैदा करता है। मैं अपने आप को कैसे अच्छा प्रेजेंट करूं, मैं अपने आप को कैसा अच्छा प्रेजेंट करूं? बेटा हनी, अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में लोग दूसरों की बुराई करते हैं। उनको पता नहीं कि तुम जिसके लिए कह रहे हो वो सुन रहा है, इसलिए मुस्कुराओ। अधीर क्यों हो? सामने वाले ने तुम्हारे लिए कुछ कह दिया है, उसको मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुमको पता है, तब तुमको और कुछ भी मालूम चलेगा जो तुमको नहीं पता है। बहुत बड़ी नीति कह रहा हूं। सौरभ ने तुम्हारे लिए कुछ कह दिया, उसको मालूम नहीं चलना चाहिए कि उसने तुम्हारे लिए कह दिया है, और तुम्हारे पास आके और अच्छा प्रेजेंट करेगा। करने दो, तुमको और कुछ मालूम चलेगा। देख तो लें तालाब में कितने कमल हैं, कितना कीचड़ है। अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के चक्कर में आप सब खत्म कर लेते हो। अच्छा ड्रेसअप हो, आप देखो फोन में बात करते लोग तो कैसे करते हैं, हेलो, मालूम चल जाए कोई बाहर का आदमी है, या हेलो हेलो, ये इनसे पूछो, हनी से है तो किसी का फोन नहीं उठाए वो, तुम परेशान हो जाओ, बाहुबली का झूठा पानी पी लिया इसने भी। ऐसे तो फोन नहीं उठाया, फोन उठाए जैसे देखो एक पॉडकास्ट लिखा, या हेलो हेलो, यस यस सर, हेलो। कैसी वोकेबुलरी बदल जाती है। अच्छे अपने आप को अब अच्छा प्रेजेंट करने के चक्कर में अधीर हो जाते हो। ये पॉडकास्ट वाले आए थे अभी हमारे पास, मैं जो नॉर्मल रहता हूँ मैं वैसे ही रहा। ऐसा नहीं कि एक सुंदर सी माला सामने रखी हो, फिर एक स्टैंड रखा हो, पेन स्टैंड, उसमें घड़ी हो। हम जैसे पीछी का मंडल के साथ है तो वैसे ही हैं।
रही बात बैकग्राउंड की, तो तुम सेट करो, क्योंकि तुम्हें पॉडकास्ट करना, हमें थोड़ा ना करना है। अपन कैसे बैठे थे, जैसे यहाँ बैठे वैसे ही पार्टी पे बैठ के हमने कहा चलो भैया, वो देखते हैं इतने बड़े महाराज, खूब सुना इनको, देखा है, ये तो ऐसे ही है। उसको क्या बताएं, जो ऐसे लोग रहते हैं वही ऐसे मिलते हैं। मैंने कोई दिखावट की भाषा तो नहीं बोली ना सिद्धार्थ, जैसा मैं कहता हूं मैंने वैसी ही तो बात करी ना। अगर मैं अलग से बना के कहता, आप भी कहते यार महाराज जी बनावटी है। दूसरे की देखा देखी या खुद को दिखाने के चक्कर में तुम अपनी अधीरता, अपनी धैर्य मत खोना, अधीर मत हो जाना। अजय भाई अपन तो जैसे हैं तो वैसे ही हैं, जमते तो ठीक, नहीं तो जमते तो नहीं ठीक। मैंने बटारा जी से अभी सीढ़ी उतरते समय एक बात कही कि 38-40 चातुर्मास, इतनी चातुर्मास है हमारे, अभी कितने कर पाएंगे हम? तो बोले हमारे 740 कितने गांव हैं? 743 गांव हैं, उनमें से जहां आप बोलोगे वहां 38 करा देंगे। चलो आप तो नान नहीं, चलो अपन क्यों चिंता करें? अरे कोई नहीं भी होगा, आप आहार दो दोगे ना, बस कोई क्या चिंता करना। यहाँ डीजल भर जाए पर दिन भर अपनी मड़िया लिखाई होती है, क्यों चिंता करें? अभी आप जाना, गुरुजी पूछेंगे कि क्या लिख रहे हैं, तो गुरुजी को बोलना आपने बोला है तो आचार्य श्री के आचार्य श्री के पट्टाचार पदारोहण दिवस पर देखो वो भी लगे हैं और वो भी लगे हैं, इसके बाद हम भी लग जाएंगे। लगभग 16 ग्रंथों का विमोचन होगा प्राकृत में, हिंदी में, उसी में लगे हैं। सहज सागर जी भी उसी में लगे हैं, अपरमित सागर जी भी उसी में लगे। दिन भर एक सूत्री कार्यक्रम ग्रंथों का। अब कोई बोले इतने ग्रंथ कौन पढ़ता है? इतने सारे घर बना के रखे हो, इतने फ्लोर का घर बना के रखे हो, तो कौन रहता है? ओ भैया जेके मसाले, इतना बड़ा घर है, उसमें घर खाली कमरे हैं कि नहीं है? किसके लिए? एक कमरे में रहा करो पूरा परिवार। देखो अजय भैया रहने वाले 2 लोग, कमरे 6 हैं घर में, एक साथ रहते हैं, एक साथ, एक चौका है ना। देखो अजय भैया, एक परिवार एक चौका, लेकिन अब मेरा कहना है इतना सब कर लिया, खाला जी जब ऊपर जाओगे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपको अपना बनाना है, मैं किसी को अपने बनाने के चक्कर में रहता ही नहीं हूं। मुझे पता है सब वक्त के हैं, जो भी जैसा भी है सब वक्त के हैं। मेरा वक्त अच्छा है तो तुम मेरे हो, और मेरा वक्त अच्छा नहीं है तुम मेरे नहीं रहोगे। वो गुरुजी अभी आपके नांदनी में है तो वाह गुरुजी अभी 2006 में गए थे, कोई चौका देखने वाला नहीं था, सही है ना? तो मुझे पता है सब वक्त के हैं। काला जी जब ऊपर जाओगे ना, वक्त ही काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। नहीं तो कोरोना के काल में सबने देख लिया, व्यक्ति ऐसे भागता था एक दूसरे से। चलो आगे चलते हैं, समाप्त करते हैं। खुद को अच्छा प्रेजेंट मत करना, खुद में अच्छे हो जाना। वो प्रवेश 2 बातें नोट कर लेना, आज का प्रवचन घर जाके अलग से सुनना, क्योंकि ब्रांड नहीं बनना हमको ब्रांड की परिभाषा बनना है। भट्टारक जी, एक बच्चे ने एक महाराज से पूछ लिया था, 2021 की बात है, बोले आप आदित्य सागर जी से क्यों नहीं मिले? उन्होंने बोला कि उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बच्चे ने मुझे वो सब सुनाया, बोले वो कह रहे थे कि आपका स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने कहा रुक, तेरे को स्टैंडर्ड की परिभाषा बन के दिखाएंगे, रुक। प्रवेश, ब्रांड नहीं बनना, ब्रांड की परिभाषा बनना है। तब जाकर के आप मानना जीवन में बैलेंस बनेगा। जीवन आपने लिया है, कुछ अच्छा करके जाओ ना, किसने मना किया? पैसा ही कमाना उद्देश्य नहीं है, जीवन को खुशहाल रखना ये भी उद्देश्य। मुस्कुराते रहो। चलो पारस कहाँ है? अभी सब सेटअप लग गया तुम्हारा, बाहर तुम उसमें वो भी लगा दो, क्या बोलते, जनरेटर भी, ठीक है, सब कुछ लगा दो, चेक कर लो, प्रवचन चालू हो, लाइट गोल हो जाए, और आपके सामने वो क्या बोलते हैं अपना डीजी जनरेटर वो फूक जाए, क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं, बैठो, माला फेरो, 10 की जगह 9:30 बजे आहार पे उठ जाएंगे, बढ़िया 15 मिनट ज़्यादा आहार करेंगे, आधा घंटे ज़्यादा समय कर लेंगे। इसमें चिंता क्या करना? अधीर क्यों, बेचैन क्यों? माँ बेचैन क्यों? जिसको भूख लगी वो खाएगा ना, अपन क्यों चिंता करें? इसलिए अपरमित सागर जी
मस्त रहो। अपने जीवन में बेचैनी और अधीरता, इन दो का तांडव कभी ना हो। जितने लोग बैठे ना, सबसे कह रहा हूं, जीवन में हर दिन हर पल एक नई समस्या आएगी। चाहे व्यक्ति पारितोष खुद लेने जाए या समस्या घर तक आएगी। उस समस्या में व्यतीत नहीं होना। मैं एक बात बताता हूँ आपको, समाप्त करता हूँ। ये मन के पास कभी समस्या नहीं आती, मन समस्या के पास जाता है। इसका घर का इंटीरियर इतना अच्छा है, अपने को भी कराना है। ये माताएं दूसरे के चौके में जाती, देखती क्या क्या बना है, अच्छा अपन भी बनाएंगे। ऐसा होता कि नहीं, इसने तो खमण बनाया है, अपन भी बनाएंगे। माँ, कहाँ बेचैनी में जी रहे हो? शुद्ध खाओ और शुद्ध खिलाओ। आप सभी अपने जीवन को संतुलित रखें। बेचैन नहीं, मनोज भैया, बेचैन नहीं, अधीरता नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आखिरी में जाओगे सब डाटा समाप्त, जीरो होगा, होना कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये घड़ी दिख रही है ना, कितने बज गया परमेश सागर जी? इसमें 10 बज के, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब बताओ कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? क्यों नहीं है? सेल निकल गया, फेंको, किसी काम की नहीं है। ऐसी सेल निकल जाएगा, फेंको, किसी काम की नहीं है। एक दिन में सब, 1 मिनट बाद सब खत्म होगा। इसलिए अपनी जिंदगी खुश होकर के जियो। पंडित जी जो विधान में आए वेलकम, नहीं आए आप अकेले करना, चिंता नहीं करना। दूसरी चीज, हम अपरमेश सागर जी आ जाएंगे। और सुनो, कल कहाँ है राजू भैया? कल पात्र चयन है, कोई चिंता नहीं करना। सुबह 8 बजे आप दौड़ चालू कर देना। जिनको पात्र बनना होगा वो अपने आप आएंगे, जिनको नहीं बनना होगा वो आकर के भी बैठे रहेंगे। क्यों चिंता करो? आप लोग ये मत सोचना कल पात्र चयन तो अपन आएंगे ही नहीं। जिन जिन को बोली लेना है वो आएंगे। सिवनी का पंचकणक था, 15 लोग बैठे होंगे। पंडित जी बोले प्रवचन से कम भीड़ हो गई। मैंने कहा पंडित जी आप बोली करो। अजीत शास्त्री जी थे, पंडित जी उन 15 लोगों में 15 लोग बोली लेने ही आए थे, और वहां सिवनी के इतिहास की सबसे बड़ी बोली हुई। फिर सब होता है कि नहीं? चिंता नहीं करो, सब होगा। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाए ना, बेचैनी अधीरता नहीं, सुकून के साथ। भगवान महावीर स्वामी की